वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारा ये नौजवानों का डायलॉग हो रहा है किस तरह से। मैं चाहूंगी पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से रोड मैप किस तरह बनाया जाए, अमन को कैसे मौका देना है। जी पहले आपने कहा कि आप जब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो आप कबाइलों को अपने साथ मिलाएंगे, सियासी निज़ाम वहाँ पर लाएंगे, कि जब अभी वो आप वहाँ पर किस तरह लाएंगे कि अभी तक आपने ना अपने साथ जावेद हाशमी को अपने साथ मिला सके, मारवी मेमन को अपने साथ नहीं मिला सके, शाह महमूद कुरैशी को अपने साथ अभी तक नहीं मिला सके, एतजाज अहसन को अभी तक अपने साथ नहीं मिला सके, तो फिर आप इन कबाइलों को अपने साथ किस तरह मिलाएंगे कि जिनके साथ पिछले 7 सालों से जो हो रहा है, तो वो आप किस तरह। ठीक सर, नौजवानों को साथ मिला के जो तारीख एक चीज बताती है, तारीख एक चीज बताती है कि जिस जमात के साथ नौजवान आ जाएं और शामिल हो जाएं, नौजवानों के जुनून का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक, मैं यहाँ से एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद आप लीजिए। जी खड़े होके मेरा ताल्लुक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, और मेरा सवाल आपसे कि जो लोग जदोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में सुलह के लिए, और उनका ये कि बज़ोर ताकत पाकिस्तान में तालिबान का निज़ाम हुकूमत लाना चाहते हैं, क्या आपके ख्याल में ऐसे लोगों से मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के आइन को वैल्यू नहीं करते? देखें, आप जब मुज़ाकरात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता चलवाते हैं कि वो लड़ क्यों रहे हैं। ये अभी तक कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं हुए। जब आपको ये पता चलता है कि वो क्यों लड़ रहे हैं, तो फिर आप उनसे डील करते हैं। और मेरे ख्याल में अक्सरियत सिर्फ इसलिए लड़ रही है, वो इसलिए लड़ रही है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अमेरिका के से पैसा लेके, और पाकिस्तान गवर्नमेंट कबायली इलाके में गई और उन्होंने वहाँ कबायली इलाके में जो कोलैटरल डैमेज हुआ उसकी वजह से एक तबका उठा, और दूसरा तबका इसलिए लड़ रहा है, वो समझता है कि जो अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा है वो गलत है। इस तबके के जो कबायली इलाके लोग हैं, ये हमेशा जो इवेंट्स अफगानिस्तान में होते हैं ये मुतासर हुए हैं, और तो ये रूसियों के खिलाफ भी लड़ा। तो एक वो तबका है, और फिर जो आप कह रहे हैं ना कि जो कोई बंदूक की नोक पे कोई शरीय निज़ाम लाना चाहता है, एक ये भी तबका है। ये तो तबका पहले नहीं था 2004 से पहले, स्वाय आप निफास शरीयत जो कि एक स्वात में बिल्कुल एक और मूवमेंट चल रही थी, वो एक पुराना निज़ाम लाना चाहती थी जो वली स्वात का तौर पे था, ये पुरानी मूवमेंट थी। इस मुल्क में तो कोई तालिबान का, जब अब तालिबान पावर में भी था अफगानिस्तान में, यहाँ तो कोई तालिबान नहीं थे, कबायली इलाके में तो कोई तालिबानाइजेशन नहीं थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो तबका है वो बड़ा छोटा सा है, उनसे आप बातचीत भी रिकनसाइल कर लेंगे, लेकिन अक्सरियत आपके अपने लोग हैं। जैसे ही आप ट्रूथ एंड रिकनसिलिएशन करेंगे, मिलिट्री ऑप्शन खत्म करेंगे, ये आपके साथ मिल लेकिन जाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे शकील मुआहदा हुआ 1 साल भी नहीं चल सका, सवात मुआहदा 1 साल भी नहीं चल सका, मुआहदे तो हुए बेशक किसी भी फॉर्म के अंदर हुए, वो नहीं चल सके। अस्मा, आप जनरल औरकज़ई ने जो पख्तूनख्वा के गवर्नर थे, उन्होंने एक सेमिनार में सरीना में सबके सामने कहा कि 3 मुआहदे उनके ज़माने में हुए, तीनों जो मुआहदे थे वो उन्होंने मिलिटेंट से नहीं तोड़े। वो एक गवर्नमेंट को अमेरिका ने प्रेशर डाल के तड़वाया, 2 अमेरिका ने ड्रोन अटैक्स करके तड़वाए, यानी उन्होंने नहीं तोड़े। सही, ठीक। और सवाल जी। My name is Javed Iqbal Masood. Basically, I belong to the South Waziristan Agency. Present time, I represent the Namal University. जैसे आपने कहा कि कबायली अवाम मेरे साथ है, कबायली अवाम आपके साथ उस वक्त भी थे जब आप कनीगुरम आया करते थे, और इंशाल्लाह अभी भी आपके साथ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात वाले लोगों को तो मारा गया है, मुज़ाकरात वाले लोग तो पहले वहाँ पे हैं नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिर भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप किन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं? जो ISI ने बनाए हुए हैं, और अगर उनसे भी करना चाहते हैं, क्या वो अपने मुफादात को वहाँ पे छोड़ सकते हैं, जैसे कापर, मिनरल और गोल्ड, यूरेनियम, इन चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, जिसके लिए 100 साल से या सदियों से कबायली वहाँ पे अपनी 3 जनरेशनों को अनपढ़ छोड़ी है। इसी गवर्नमेंट की वजह से वो अनपढ़ रह चुके हैं, और इसी एसेट पे वो बैठे थे, जिस एसेट से आज उनको हटाया गया है ज़बरदस्ती, और तालिबान का डोंग रचा के वहाँ पे ऑपरेशन का एक डोंग रचाया गया, और आपस में कैंप के अंदर बैठ के टेनिस खेलते हैं यही तालिबान और ये जनरल, और बाहर लोगों को शो कर रहे हैं कि हम
टेररिज्म की जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली ये टेररिज्म की जंग नहीं है। जहाँ पे अमेरिका का मुफाद होता है वहाँ पे अलकायदा नमूदार हो जाती है, और जहाँ पे पाकिस्तान स्टेब्लिशमेंट का मुफादात होता है वहाँ पे तालिबान नमूदार हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये कि आप किस लोगों से मुज़ाकरात करेंगे, और अगर करेंगे तो इन कबाइलों को फिर भी आप अपने हकूक़ दे सकते हैं जिन हकूक़ से आज उनको भगाया जा रहा है ज़बरदस्ती। ठीक, ये एक इल्ज़ाम है बहरहाल कि इस तरह होता है। देखें पहले तो ये फैसला कर लें कि सिर्फ दो सोल्यूशन है, या मिलिट्री है या पॉलिटिकल है, या मुज़ाकरात है या बमबारी करते रहो। अब 7 साल से बमबारी कर रहे हैं, क्या कामयाब हो गए? नहीं हुए। आप नहीं हुए कामयाब, ना हम 7 साल यहाँ कामयाब हुए हैं, ना 10 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में कामयाब। अब दूसरा रास्ता क्या है? आपके पास कोई तीसरा रास्ता तो है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक और रास्ता है कि मुज़ाकरात करें, और अगर आपने कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए करें। ये बस ये आपके पास दो रास्ते हैं। अब अकल ये कहती है कि ये दूसरे रास्ते पे चलो। वो एक सेइंग है, आइंस्टाइन जो था उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग थी कि पागलपन क्या है। उसने कहा एक ही चीज़ बार बार दोहराते जाओ और समझो कि कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलाएगा। अब 7 साल से अब एक ही चीज़ कर रहे हैं, उसका नतीजा आपके सामने है। तो एनीवे, अब इनकी जो बात है वो थोड़ी उससे आगे निकल जाती है। इसमें यह है कि ये जो सारी कबायली इलाके में जंग है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कबायली इलाका वो इलाका है जिधर इतनी मदनियात हैं, मिनरल्स हैं, जी हाँ, कॉपर रिजर्व्स हैं। यानी ये जो गरीब तरीन इलाका जिधर बेचारे लोगों का आपको हैरत होगी कि किस गुर्बत में वहाँ लोग रह रहे हैं, वो पाकिस्तान का अमीर तरीन इलाका है अगर वहाँ अमन हो जाए। अब इनका कई लोगों का ये कॉन्स्पिरेसी है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं अमन होने देते इसकी वजह से, क्योंकि वो चाहते नहीं कि यहाँ अगर ये कॉपर रिजर्व्स ही जो हैं सिर्फ वजीरिस्तान के अंदर अगर वो एक्सप्लॉइट हो जाए, आपको अंदाज़ा नहीं लगाते कि सारा मुल्क ही, और वजीरिस्तान अमीर तरीन मुल्क, ये सबसे खुशहाल तबका बन जाए वजीरिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। वो कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी होने नहीं दिया मेरा पॉइंट ये है, सही उनका मतलब ये है कि इंतशार फैलाया जा रहा है। बलूचिस्तान में भी इंतशार है, वहाँ भी बड़े कॉपर रिजर्व्स हैं, वहाँ तेल है, वहाँ गैस है, पता नहीं सोना है। लेकिन ये हम जब तक इंतशार होगा, कोई बाहर से कंपनी नहीं आने लगी काम करने के लिए। दुरुस्त, बिल्कुल सही जी। ये एक इनसे अच्छा ले इनको माइक दे दे इनको, माइक के बगैर नहीं। पॉलिटिकल, अच्छा आप जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल निज़ाम आना चाहिए, अगर ये लोग वहाँ पे हुए तो हम जैसे लोग तो मरेंगे। पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, पहले हमने 3-4 साल वहाँ पे काम किया हिडन तरीके से, और वहाँ पे हमने जो हाल देखा, जो भी मामूली किसी भी बेस पे नहीं है एस्टेब्लिशमेंट या कुछ ना कुछ हकीकत जानता हो, उसको नहीं जंडोला से आगे जाने ही नहीं दिया जाता है। जैसे बड़े बड़े नाम जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ इसमें मौजूद हैं कि वहाँ पे ज़बह भी किया गया है, उन लोगों को मारा भी गया है। ये बातें मैं ओपन कर रहा हूँ, ना करनी नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो इस मुल्क के हालात हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि वहाँ पे हमें किस बेस पे छोड़ा जाएगा, हम कि वहाँ पे वर्क करें। मेरी एक बात, इंसाफ के लिए हम किस तरह काम करें, क्योंकि हमारी लाइफ खुद सिक्योर नहीं है वहाँ पे। मेरी आप बात सुने। देखें, पहले तो अमन हो। जब तक आप सबसे पहले आपने डायलॉग शुरू करना है सीज फायर। जिस दिन सीज फायर होगी और बातचीत शुरू होगी और आप अपने कबायली के लोगों को मजबूत करें। आपके पास, आपको पता है 7 एजेंसीज में इस वक्त मुसल्ला लोग कितने हैं? कबायली अपने लोगों। मैं मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहा, नहीं, मिलिटेंट्स तो 2 से 4 हज़ार हैं। हर कबायली मुसल्ला है। आपके पास कम से कम 8 लाख मुसल्ला लोग हैं। 8 लाख पाकिस्तान फौज से ज्यादा हैं। ये आपकी ताकत है, ये सारे कबायली इलाके के लोग हैं। अब इन लोगों को अब जंग जीतनी है, इन लोगों को अपने साथ मिला लें। अब जंग जीत गए, इन लोगों को उधर धकेल दें, ये सारी जिंदगी पाकिस्तान ये जंग लड़ता रहेगा। ये अलग बात है कि उनके पास वो असलहा नहीं जो कि मिलिटेंट्स के पास है। आप हैरान होंगे, जदीद असलहा है सर उनके पास। जो आपका कबायली इलाके के लोग सिर्फ इसलिए आज मिलिटेंट्स के खिलाफ इसलिए सिर्फ एक वजह से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका के खिलाफ जहाद है। और क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जहाद है, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ा है वो जहादी है, वो जहादियों को नहीं मारेंगे। कबायली इलाके के लोग जो हैं वो इस्लाम से के लिए जान देने वाले लोग हैं। वो जो अमेरिका के खिलाफ जहाद लड़ रहा है उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ये क्विकली 2 सवाल इकट्ठे लेने, एक वो बुजुर्ग बैठे हुए उनसे और एक जी मैं मरियम आफ्ताब फ्रॉम विश यूनिवर्सिटी। सर, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के आने के बाद शुरू हुई। आप होस्ट में अलबदर कैंप के बारे में क्या कहेंगे जो 1992 के बाद कायम हुआ, और आज जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है वो वहीं के तरबियत याफ्ता लोग कर रहे हैं।
अमेरिका तो 2001 में आया। देखिए, आप सिर्फ एक चीज से अंदाजा लगा लेना, 2004 से पाकिस्तान में कितने, उससे पहले कितने खुदकुश हमले थे। आप खुद ही अंदाजा लगा लें, 5 होंगे, 6 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। ठीक, आपके सिर्फ एक साल में 2010 में एक साल में 300 खुदकुश हमले हुए हैं। आपका इस साल उतने तकरीबन एवरेज हर रोज एक खुदकुश हमले की आ रही है, जबकि आपके 10-12 सालों में सिर्फ 10 हमले हुए होंगे। इसलिए एक पर्सपेक्टिव लें। हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने एसेट्स बनाए हुए थे जिनको इन्होंने और पाला यही हुआ वो था। सच है खान साहब, जिसकी बार बार आप भी बात करें, मियाँ साहब भी बात करें कि हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए। वो मेरे ख्याल में मियाँ साहब कुछ और चीज बात कर रहे हैं जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मैं सुनना वही चाह रही हूँ। आप पर्सपेक्टिव वो भी दें कि क्यों, बहरहाल एक अच्छी बात तो हुई है। नहीं, मियाँ साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि एक बम धमाका हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर था, बम धमाका हो गया बॉम्बे में। अब उन्होंने कहा कि ISI के चीफ ने आके कहा कि बड़ा बुरा हुआ है। अब हमें नहीं पता कि उसने ISI ने करवाया है, नहीं, बुरा तो हुआ है, हम सब जानते हैं बुरा हुआ है। अब मुझे नहीं इसकी समझ आई कि इसका मतलब क्या। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान को एक नया रास्ता लेना है। जो भी हम पुराना करते आए हैं, ये अब रास्ते पाकिस्तान के पास ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं। आपने अगर आप मुल्क को एक नया रास्ता ना दिया, नई सोच ना दी, आपने अगर एक तर्ज हुकूमत नया ना दिया, आपने फॉरेन पॉलिसी ना बनाई, आपने ये भीख मांगने और कर्जे लेने की अगर पॉलिसी ना खत्म की, तो मैं आपको ये बता दूं कि आगे अंधेरा है आपके। ये आखिरी मौका है हमारे पास जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्ताफ सैनावान पाकिस्तानी, सिंध धरती का बेटा हूँ, पाकिस्तान का सिपाही हूँ और पाकिस्तान के मुहब्बे वतन मुस्लिम और गैर मुस्लिम का खादिम हूँ जी। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसमें अगर अमेरिका की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, अमेरिका के जो मुखबर हैं पाकिस्तान में, इनको निकाल दिया जाए तो असखुद अमन हो जाएगा और अमन के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी, महंगाई, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो और कोई भी तखरीबकार नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पैदाइशी तौर पर कोई भी चोर, डाकू, लुटेरा, बदमाश या तखरीबकार नहीं होता। ये था मेरा। इन्होंने बड़ी अच्छी उम्मीद देनी नहीं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा, जिस तरह हम कह रहे थे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं या अमेरिका के भी एसेट्स हैं, कई अमेरिका के भी एसेट्स पले हुए हैं यहाँ। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उनको ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो। और हमने खुद रिट कायम नहीं होने दी, हमारी भी कमजोरी रही। हमारे, आपको पता है, एक एम्बेसडर हैं जो हैं तो पाकिस्तान के एम्बेसडर वाशिंगटन में, लेकिन काम वो अमेरिकन एम्बेसडर का कर रहे हैं। ओके सर, मैं आखिर में, क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ किस तरह से डील करना चाहिए और अमेरिका से ट्रेड नॉट एड को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए? चले, सपोजिंग आप कल उठे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, वो क्या करेगा? सबसे पहले वो सीज फायर करेगा। सबसे पहले वो इमीडिएटली अनाउंस कर देगा कि मिलिट्री सोल्यूशन खत्म हो गई, पॉलिटिकल सोल्यूशन। और उसके बाद फिर वो अमेरिकनों को क्या कहेगा? अमेरिकनों को वो कहेगा कि देखें, हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं, आपकी गुलामी अब नहीं करेंगे। दोस्ती हम कैसे करेंगे? एक मिनट, दोस्ती कैसे करेंगे? हम दोस्ती ऐसे करेंगे कि आप अफगानिस्तान में फंस गए हैं, आपकी सर्च फेल हो गई है। सर्च जब फेल हुई है, अब आपको चाहिए, आपके लोग चाह रहे हैं, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, आपके लोग चाह रहे हैं आप वापस जाएं, आपकी फौजें वापस जाएं, हम आपकी मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे? हमारा जो भी इन्फ्लुएंस है हक्कानी नेटवर्क से, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन थोड़ा बहुत होगा, उस इन्फ्लुएंस को बजाय हम उनके ऊपर अटैक करके वो इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दें, हम उस इन्फ्लुएंस को अब इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि तालिबान को, आपको और निगोशिएशन टेबल पे डायलॉग करवाएं आपका, ताकि आप एक पुरअमन तरीके से आप भी एग्जिट कर जाएं, वहाँ भी एक गवर्नमेंट ऑफ कंसेंसस आ जाए। हम इधर आपकी मदद करेंगे। और मेरे ख्याल में अगर ये सही तरह अमेरिकनों से बात की जाए, वो डेस्परेट हैं इस वक्त, वो भी कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम उनकी दोस्त भी बन सकेंगे, अपने आप को भी बचा लेंगे, अफगानिस्तान के लोगों को भी बचा सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा रास्ता है, हम ना उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने आप को भी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ की भी अवाम मारी जा रही है, अफगानिस्तान की भी अवाम मारी जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हमें वक्त दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो बात गलतियाँ तस्लीम करने की हैं, गलतियाँ अगर तस्लीम करेंगे और उसके बाद उसको दूर करेंगे तो मुस्तकबिल बेहतर होगा। मगर पाकिस्तान के अवाम अब सिर्फ उम्मीद की तवक्को रखते हैं। उम्मीद होगी तो ज़िंदगी होगी, ज़िंदगी की उम्मीद कैसे रखनी है ये हम सबको सोचना है, फैसला आपका।